अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं द सेकंड थिंग ऑफ टू थिंग्स जो हमने आज डिस्कस करनी है. फर्स्ट वाज घोस्ट ट्रेडिंग एंड नाउ इज फंडामेंटल एनालिसिस. ओके, फर्स्टली आई जस्ट वांट टू से कि ये थोड़ा सा ड्राई है, ठीक है? तो just bear with me because trust me, this is very important. Why is fundamental analysis important? Let me tell you. दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है? There's traders and there's investors. Investors होते हैं लॉन्ग टर्म, ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट टर्म. एंड आप किसी भी फाइनेंशियल गुरु की बात सुने तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज लाइक एक्सपोनेंशियली प्रॉफिटेबल होती है इन द लॉन्ग रन. आप जितनी शॉर्ट टर्म करेंगे, इट्स overall the market always wins, zero sum game, you know. कभी cycle bullish होती है तो आप bearish market में क्या करेंगे? There's all of those things, which is why we're discussing this today. So what is fundamental analysis? Fundamental analysis basically होती है कि हम assess कर रहे हैं एक company के assets को, okay, इनकी performance को, कि what is the value of this company in the books according to inki financial statements and a bunch of other factors. The reason it's a little dry is because there's a lot of numbers, but I have a very fun way for you guys to see all of this, so please bear with me. So we're going to talk about also portfolio diversification, जिसमें fundamental analysis is very important. Portfolio diversification होती क्या है? Portfolio diversification होती है कि अगर आपके पास for example again लाख रुपए का budget है, even though you can start from as low as 5,000 rupees and you can always add every month or however long over whatever period you want to build your portfolio आहिस्ता आहिस्ता, ताकि एकदम से आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए. Diversification इसके आपने spread out कर लिया over multiple different sectors and multiple different companies. How does this help? This helps because कि अगर आपकी एक कंपनी नीचे जा रही है तो दूसरी ऊपर जा रही है, आपको इतना वो नहीं फील होता. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं ऐसे शहर में, दिस वॉज एन एग्जाम्पल जो मैंने सुना था जब मैंने ट्रेडिंग नई नई शुरू की थी, विच रियली स्टक विथ मी विच इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस आप लोगों के साथ. अब आप लोग लिहाज करें कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सिर्फ 2 फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है? वहाँ सिर्फ 2 काम होते हैं. एक फैक्ट्री है आइसक्रीम की और एक फैक्ट्री है जैकेट्स की, ठीक है? तो आपने कहा कि मुझे अपने सारे पैसे डालने हैं, पूरे 1 लाख रुपए आइसक्रीम वाली फैक्ट्री में, ठीक है? आपने बोला मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में इन्वेस्ट करनी है. अब समर आया, सब आइसक्रीम खरीद रहे हैं, आपकी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, योर कंपनी इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, आप बोल रहे हैं यस आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है. अब आया विंटर में लोग जैकेट्स खरीद लें और क्योंकि ठंड है कोई आइसक्रीम नहीं खरीद रहा. तो बिकॉज ऑफ दैट आप देख रहे हैं यूर लाइक यार मैंने इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट किया. आपको फोमो फील हो रहा है एंड यूर लाइक मुझे इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था, आपको रिग्रेट हो रहा है. तो टू प्रिवेंट दैट यू डाइवर्सिफाई अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है? ताकि आपको फील नहीं हो कि नहीं आज ये वाला सेक्टर चल रहा है, मैंने इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट किया राइट टाइम पे. इट हेल्प्स प्रिवेंट द फोमो एंड इट ऑल्सो हेल्प्स स्प्रेड आउट योर रिस्क, क्योंकि आपके लॉसेज आर स्प्रेड ओवर लॉट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज बिटवीन 15 and 20 फॉर एग्जाम्पल. एंड तो एक अगर नीचे है तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में से इट्स टेकिंग अप 0.5%, तो आपको इतना वो चीज़ बॉदर नहीं कर रही. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. SSGC नाम का अभी एक स्टॉक है विच वेंट अप आई थिंक फ्रॉम 12 rupees all the way up to it's sitting at 33-32 today. And why is this? Because सर्दियाँ आना शुरू हुई. It's an oil and gas company, they provide gas. तो गैस की ज़रूरत पड़ी इन पाकिस्तान, इनका रेवेन्यू बढ़ा, उसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर केम टू 6.5 रुपीज़ एंड इट वेंट अप. नाउ इन द समर आपकी इतनी यूज़ नहीं होती फॉर गैस, राइट? क्योंकि आपके हीटर्स नहीं चल रहे होते, तो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स वो काम करते हैं मोस्टली टू डू विद environmental factors, to do with oil and gas is affected a lot by news, and there's a lot of every sector has different things jiski wajah se is affected. There's a lot of different sectors. There's banks, there's cements, there's fertilizer, there's IT, there's oil and gas, there's textile, there's so many different things, right? और अगर आप डिवाइड कर लेंगे आराम से तो सीजनली जो अफेक्टेड है, जो न्यूज़ की वजह से अफेक्टेड है, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू दैट मच पर्सनली, क्योंकि आपने अपना 25% नहीं डाल दिया एक कंपनी में, आपने अपना 40% नहीं डाल दिया एक कंपनी में. तो जब उनकी करेक्शंस आती हैं थोड़ी थोड़ी, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू दैट मच बिकॉज यू हैव डाइवर्सिफाइड एंड स्प्रेड इट ओवर. सो नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस, the main thing that you have to understand, the first thing
is you have to understand the business. अब अगर मैं एक आदमी हूँ, एक बहुत नॉर्मल सा आदमी जिसको ना कोई कॉस्मेटिक चीज़ों से लेना देना है, ना मेकअप, ना स्किन केयर, और मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ दे मेक लिपस्टिक्स, दे मेक आई शैडोज, दे मेक ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कॉस्मेटिक थिंग्स, तो मेरी जो टेंडेंसी होगी ना, इट विल बी नॉट टू काइंड ऑफ लुक एट, अगर उसकी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आएगी मैं स्क्रॉल पास कर लूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल मैं नेस्ले का अगर जूस किसी को पसंद है, राइट, तो अगर उसके एड्स आएंगे आपके सामने, यू विल बी लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, आप अप टू डेट होंगे सबकॉन्शियसली उस कंपनी के साथ. दैट विल मेक यू मोर लाइकली कि आप रिसर्च करेंगे उस कंपनी पे. जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, डोंट इन्वेस्ट देयर बिकॉज यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू कीप अप विद इट, यू माइट फॉरगेट अबाउट इट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग उस कंपनी के बारे में, आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं स्ट्रॉन्ग होगी, यू वोंट कीप अप विद इट, एंड चांसेस आर यू नो इट माइट जस्ट टर्न इनटू एन इन्वेस्टमेंट दैट यू रिग्रेट for that reason. The second thing is business model. It's very important to see the business model of a company. Why is this? हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री में रहते हैं, ठीक है. अब ऐसी कोई कंपनी आ गई जो कहती है कि फॉर एग्जांपल हमने इंट्रोड्यूस किया है सुपर मिनरल वाटर एट सुपर प्रीमियम प्राइस. आपके मुल्क में योर पीपल जिनकी एवरेज सैलरीज 20 से 30 हज़ार रुपए की हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम ये अल्ट्रा मिनरल वाटर लें. तो चांसेस है कि दैट बिजनेस मॉडल टू डू विथ योर कंट्री, दो शायद वो दूसरे मुल्कों में बहुत अच्छा चला हो, लेकिन आपकी कंट्री में उसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ तो आप नेसेसिटीज़ पे चल रहे हैं, आपकी नेसेसिटीज़ कवर नहीं हो रही. दिस इज़ लग्जरी, राइट, एंड इट डजंट हैव any kind of lena dena from your country, and that business is not going to do well. That is why it's very important कि आप अच्छे business models देखें. After that, this is the most dry part of fundamental analysis. In this, you are looking at the financial statements. I have an easy way. I have an easy way for you guys to analyze this. Just bear with me, stick with me. The main thing that you are looking for in financial statements are three things. One is a balance sheet, one is an income statement, one is a cash flow statement, ठीक है. तो balance sheet में क्या होता है? Balance sheet essentially होती है आपकी assets versus liabilities. This is कि कितना पैसा अंदर आ रहा है into the company and कितना बाहर जा रहा है, ठीक है. It's cash versus debt. The cash versus debt ratio आपको बताएगा essentially कि आपकी कंपनी जो है जितनी उसने बोरोइंग की है, जितनी उसने डेट ली है लॉन्ग टर्म इन द पास्ट, क्या वो पे बैक कर सकता है ये चीज़ें. इफ़ द आंसर इज़ नो, चांसेस आर आप उस शेयर थ्रू देखेंगे तो प्रॉब्ली पेनी स्टॉक्स में से होगा, उसकी वैल्यूएशन हाई नहीं होगी क्योंकि उसका कैश टू डेट रेशियो इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट यू लुक एट द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में जितना ज़्यादा यू लुकिंग एट हाई रेवेन्यू, हाई प्रॉफिट, ठीक है. इसमें जो कैलकुलेशन होती है, यू आर लुकिंग एट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है. दिस गिव्स यू योर प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज. योर प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज विल एसेंशियली टेल यू कि अगर 20% से ज़्यादा है, दैट कंपनी इज़ इन रियली गुड शेप. 10% से ज़्यादा है, एक्सेप्टेबल शेप. 10% से कम, it starts to become a little iffy over there. You want to look for a company जिसके profit margins high हों, because अगर profit margins नहीं होंगे तो उसकी growth नहीं होगी, उसकी expansion नहीं होगी, and it will not diversify itself as a company. It will not buy more land to make more factories, for example. It will not decide to कि वो अपनी technology update नहीं करेंगे. They will start slacking. बहुत सारे different reasons हैं, which is why profitability is very important. ठीक है कि अगर आपकी कंपनी पैसा नहीं कमा रही, then what really is the point of that in layman terms, right? तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये स्टेटमेंट्स कहाँ से मिलेंगे. I got you sorted. यहाँ आप टाइप करेंगे गूगल पे PSX DPS. You will click on the data portal of the Pakistan Stock Exchange की official website. This is going to open up. यहाँ आप टाइप करेंगे today we're going to look at the financial statement of OGDC. मैंने OGDC को इसलिए चूज़ किया है because it's बहुत प्यारी statement है, बहुत तमीज़दार, very nice to look at, and आप लोग डर के भाग नहीं जाएंगे. तो we're going to look at OGDC. यहाँ हमने ऊपर search bar में टाइप किया OGDC. We clicked on OGDC. यहाँ इसकी पूरी प्रोफाइल खुल गई, ठीक है. We're going to come straight to announcements. Announcements में we are looking at the transmission of annual report October 4th वाली. We're going to open the PDF on this, okay. हमने PDF खोल दी इस पे.
Look at how pretty that financial statement hai. It is such a neat and clean table of contents. You can see everything. Now, what we're looking for over here, अगर आप 144, 146, 147 को देखें, statement of financial position, statement of profit or loss. You don't have to go through anything. आप जितना आप सीखते जाएंगे, you will have your own curiosities and you're going to start going into it yourself because actually it starts becoming fun after a while, I promise. तो यहाँ आप जाएंगे to page 144. तो यहाँ हम आ गए पेज 144 पे, ठीक है. यू हैव अ लिस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज़. यहाँ आपने देख लिया कि अच्छा इसकी ये लाइबिलिटीज़ हैं. नीचे आ गए, आपने देख लिया एसेट्स आ गए, एंड यहाँ आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सो नीट, सो क्लीन, सारा टुगेदर. ओके, नाउ दिस इज़ द फन थिंग. सो यू नो व्हाट आई डिड yesterday. मैंने क्या किया, आई was looking through this and I was like, there is a way कि आप ये खुद बाय हैंड ना करें, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस. ओके, यहाँ मैंने ये एयर ड्रॉप अपना खोला टू माई फ़ोन. मैंने अपना एयर ड्रॉप खोला टू माई फ़ोन बिकॉज आई हैव समथिंग स्पेशल ऑन माई फ़ोन. ठीक है, ये खुल गई. ये मैं करूँगी सेव टू फाइल्स. सेव टू फाइल्स कर लिया. नाउ आई एम कमिंग टू चैट GPT. तो यहाँ मैंने एंटर कर दिया चैट GPT पे दिस फाइल. आई ओपनड इट, आई पेस्टेड इट, and I said, hey chat, how are you doing? Can you do some fundamental analysis of this company for stock evaluation? This was so much fun. I did this yesterday and my life is changed forever. It's doing its thing. So यहाँ it's given you all of the things that you need to look at according to chat. यहाँ मैंने कहा, tell me about the cash flow statement. So what is the cash flow statement? Cash flow statement is essentially कितने पैसे इस कंपनी में आ रहे हैं और कितने पैसे इस कंपनी से जा रहे हैं. There are three main things that are very important to look at. जो main चीज़ें cash flow statement की uses होती हैं, right? One is कि cash flow statement से आपको नज़र आता है, as we spoke about before, कि वो कंपनी किस हालत में कि वो अपनी डेट्स पे ऑफ करे. बिकॉज एक कंपनी अगर अपनी डेट्स नहीं पे ऑफ कर सकती, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द कंपनी फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट. देन यू लुक एट डिविडेंड्स. हमने बात की है डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के बारे में. डिविडेंड्स आर दोज पे आउट्स जो आपको क्वार्टरली मिलते हैं स्ट्रेट टू योर बैंक अकाउंट एंड यू कैन कॉम्पाउंड इट बैक इन टू योर current investment to kind of grow that, and it's a great side income to have. A lot of people वो सिर्फ अपने dividends पे ही चलते हैं. They're purely dividend yielding portfolios, right? And the third thing, a very important thing, is कि जब आप एक cash flow statement देखते हैं तो you see whether अगर ये कंपनी आपकी स्टॉक बायबैक्स कर सकती है. अब स्टॉक बायबैक्स क्या होते हैं? स्टॉक बायबैक्स होते हैं कि एक कंपनी ने इतने शेयर्स अपने फ्री फ्लोट में डाले हैं अवेलेबल टू द पब्लिक. अब ये कंपनी कहती है नहीं, मुझे अपने शेयर्स वापस खरीदना है. नाउ व्हाई इज़ दिस गुड फॉर यू गाइज? ठीक है, इट इज़ गुड बिकॉज जब वो आपसे बोलेगी कि हम आपसे अपने शेयर्स वापस खरीदना चाहते हैं, वो आपको एक प्रीमियम प्राइस ऑफर करेंगे विच इज़ अबव मार्केट प्राइस. And so you will earn more money, you will get a cash payout because of that, and it's just a better financial place to be in. These are all the reasons that you need to look at these financial statements, right? Another very important thing, and we're going to use chat for this, is the PE ratio. Now you asked it to give you the PE ratio. The PE ratio is essentially आपकी एक earning per share आती है in your results, right? So it's the stock price divided by the earning per share. OGDC की अगर हम देखें, I had asked chat earlier. Yes, OGDC's price to earnings ratio is 3.51. That's really great. अच्छा, price to earnings ratio normally क्या होता है? Developed countries में it's 20 plus. ठीक है, 20 plus means कि एक company बहुत fairly evaluated है, कि it's earning this much rupees per its share, ठीक है, and it's when you divide that, when you do the calculation, it comes to above 20, and it
is very fairly valued. अब the one advantage कि हम एक developing country में रहते हैं, इसके हर चीज़ आपको एक discounted price से मिलती है. Why do I say कि वो एक discounted price से मिलती है? क्योंकि आपके ज़्यादातर जो आपका average PE ratio चल रहा है ना 2024 fiscal year का, it is 5.5. 5.5 is like जहाँ दूसरे मुल्कों में 20, 25, 30 ये चल रहे होते हैं, हाँ यहाँ you have it of 5, which means कि you are again disgustingly discounted. You are getting these companies बहुत cheap price के लिए, और in the long run आपका PE ratio will increase. एक country इस state में नहीं रह सकती. That's just not how the economy works, because your stock market does move. There are companies, technology is developing, आपकी country करती है advance regardless of what is going on, right? तो वो PE ratio increase होगा ही होगा. So one thing that you have to keep in mind, right, इसके अगर मैं OGDC को देख रही हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करें. तो अगर आप पीई रेशियो को देख के बोल रहे हैं कि अच्छा इसका पीई रेशियो को आई शुड इन्वेस्ट इन दिस, राइट, तो आप चेक करें कि बाकी कंपनीज जो उस सेक्टर में है उनके पीई रेशियोज कहाँ चल रहे हैं. अब वो सारे अगर सेम रेंज में चल रहे हैं, राइट, देन दैट इज़ अ नॉर्मल पीई रेशियो फॉर दैट सेक्टर. वो एक स्टैंड आउट फैक्टर नहीं आपका. देन यू मूव टू इवेल्युएटिंग इट दूसरे चीज़ों के थ्रू, राइट. सो यू वांट टू गो सेक्टर वाइज ऑल्सो. ऑल योर वैल्यूएशंस हैव टू बी सेक्टर वाइज, बिकॉज कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं दूसरे सेक्टर्स को, लाइक बैंक्स टेंड टू आउट परफॉर्म अ लॉट. सीमेंट आउट परफॉर्म्स. फर्टिलाइजर बहुत आउट परफॉर्म करता है, राइट. Now, another thing you want to look at is management. अब मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होती है? मैनेजमेंट होती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके CEO, COO, ये सारी पोजीशंस जो होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? CEO essentially वो इंसान होता है, he doesn't look at day-to-day operations, he doesn't care कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. That's the COO, right? The CEO, the reason why they are so highly paid, CEO is specifically trained कि वो tough decisions take करे for the company, right? अब अगर आपने सुना कि एक कंपनी से there's an amazing CEO जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है, you know, उसने that company has been doing well. अब अगर न्यूज़ आती है कि ये CEO मूव कर रहा है to take another position at a different company, right? Chances are कि वो company it'll start doing better, because people now अब इनकी higher expectations होंगी कि ये बंदा आके अब चीज़ें ठीक करना शुरू करेगा. He's going to make it more profitable. He's going to make difficult decisions. And the share price is going to grow up. That's why it's relevant to you. Also, जितना लंबा एक CEO रहता है कंपनी में, mostly उसकी stock price उतनी ही stable और उतनी consistent होती है. जब आपकी ज़्यादा fluctuations होती हैं in the management, right, आपकी share price fluctuates because वो जो movement होती है of data, of responsibilities, उसमें बहुत चीज़ें रह जाती हैं. That is the reason why management is important. Now, the final thing that you have to look at. Finally, we are here. I hope you guys are bored with me. I'm so sorry if this is a dry topic, but it's great for the long term. This is how you find companies in the long term which have gone like 5x, 6x, 10x, 15x, right? Over the span of years and years, आपकी wealth compound कर रही है. Fundamental analysis is so important. Please bear with me. I promise you'll get the hang of it. Use ChatGPT. Chat is great, okay? The last thing is competitive advantage. Competitive advantage क्या होती है? कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे हैव एन एडेड एज. कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, दे आर द ओनली वंस जिनके पास उस दवाई का पैटेंट है, ठीक है. दैट इज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एयरलिंक हैज़ द एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द Xiaomi फोन्स. ये रेडमी नोट और ये सारे फ़ोन्स हैं ना, एयरलिंक हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट. So it has a competitive advantage compared to the other people that are in tech. So competitive advantage essentially आपको दिखाती है कि एक कंपनी का ना एक added edge है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसका, एक USP है जो जब आप कंपनीज इवेल्युएट कर रहे होते हैं, इवन ऑल द फाइनेंस पीपल विल नो दिस, USP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आप अगर ऐसे नेक टू नेक compete कर रहे होंगे विदाउट अ competitive edge, right, then chances are your valuation could be similar to a different company, और उस कंपनी में आप फिर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे. Again, that is just one factor. इन सारे factors को मिला के these are some basic things for beginners that you can look at for fundamental analysis.
Okay, so now that I have had water and I have caught my breath a bit, we're back to talk about this. Acha, I was just speaking to someone in my team and they were like, the last part was very complicated. So I'll give you guys the same example जो मैंने उन्हें दिया. So for example, मैं एक actor हूँ जो कहती हूँ कि मैं अपने stunts खुद करूँगी और मुझे offer आती है for an action film, right? तो अब producers बैठ के सोचेंगे अगर वो पांच actors को देख रहे हैं ना, they're like, मार्शल तो अपने स्टंट्स कर सकती है, इसका मतलब है हमें स्टंट डबल को नहीं मंगवाना पड़ेगा, हमें उसका हेयर नहीं मैच करना पड़ेगा, आउटफिट्स नहीं मैच करनी पड़ेंगी, वो कोऑर्डिनेशन नहीं करनी पड़ेगी, मार्शल इज गोना डू इट ऑल. आई हैव एन एडवांटेज, आई हैव ए कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर एक्टर्स, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने स्टंट्स खुद करूँगी, जहाँ बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वी सो सॉरी, वी आर नॉट ट्रेंड इन दिस, वी एब्सोल्युटली कैन नॉट डू आवर ओन स्टंट्स, ये तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए. सो द प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी मोर लाइकली कि वो मुझे हायर करें इस चीज़ के लिए, बिकॉज उनकी कॉस्ट बच रही है. द सेम वे कंपेरेटिव एडवांटेज वर्क्स फॉर कंपनीज. आपकी एक कंपनी है जो कहती है ये ब्रिलियंट दवाई का पैटेंट सिर्फ हमारे पास है एंड ओनली वी कैन डू इट. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कंपनी दैट केम आउट विद द कोविड वैक्सीन, right? Now they had a competitive advantage over the other companies, so probably that stock price was probably going up, right? So that ये एक तरीका है to kind of look at competitive advantage in the fun and like an easy way. ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Again, I'm going to tell you guys कि it seems very complicated, but actually it's not. ये बस मुश्किल words दे दिए जाते हैं to the titles to kind of ताकि आप dependent रहें. But now, inshallah, because I have told you guys this, अब आप किसी पे dependent नहीं होंगे and you can just use ChatGPT to your advantage. I think ChatGPT के free version में you can send one file a day for it to evaluate, and you can do that. And I think you have like a bunch of questions जो आप पूछ सकते हैं, पता नहीं 10, 15, something like that. तो use ChatGPT to your advantage. आप ये use करें, आप उससे अपनी financial सारी analysis करवाएं. It's very simple, very easy. Just understand it one time. अच्छा, now for example आप कहते हैं मशल मुझे नहीं करना fundamental analysis. I have a solution for you. I have one more thing that you can do. You have index funds. अब इंडेक्स फंड्स डायरेक्टली आपकी स्टॉक मार्केट से आप नहीं खरीद सकते, राइट? यू गोइंग टू हैव टू गो टू अ बैंक और आपको एक फ़ंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. देयर इज़ फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फंड, आई डोंट रिमेंबर विच बैंक इट्स विद, बट देयर इज़ अ KMI30. ठीक है, तो KMI30 एक बहुत अच्छा इंडेक्स है अगर आप उसकी चार्ट भी देखें. बीच में देयर वाज 2 वेरी स्ट्रेंज फ्लक्चुएशंस, लेकिन उनके अलावा इट्स अ वेरी गुड फंड. टेल यू द रीज़न. KMI30 है एसेंशली आपकी टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज. तो आपने डिसाइड किया कि मेरा ये अमाउंट है, मुझे ये इन्वेस्ट करना है इक्वली इनटू, तो वो आपकी अमाउंट्स ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवर ऑल ऑफ दीज 30 कंपनीज, और आपको बैठ के ये अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा. द ओनली थिंग इज़ कि आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर कि जहाँ आपने अपना रिस्क मिनिमाइज़ किया है ना, वहाँ आपने अपना प्रॉफिट ही मिनिमाइज़ किया है. बिकॉज आप अपना रिस्क मैक्सिमाइज़ करते हैं, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होता है. दैट इज़ जस्ट काइंड ऑफ हाउ इट वर्क्स, विच इज़ वाई आइडियल तरीका यही होता है कि आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस खुद करें. दीज आर फ्यू पॉइंट्स फॉर बिगिनर्स जो बहुत ईजी होती हैं. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लुक थ्रू इट, लुक फॉर थिंग्स जो आपको देखनी है योर सेल्फ. यू कैन लुक फॉर थिंग्स दैट मे बी ड्रॉ योर अटेंशन. एक दफ़ा आपने 5-7 पढ़ ली होंगी ना, आई कैन गारंटी यू, आई एम गिविंग यू माई पर्सनल गारंटी, यू विल start flowing through it so fast, क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं. Initially it kind of seems a little bit like Chinese, you know, like Mandarin, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता what you're looking for. मेरे साथ भी हुआ था. मैं शुरू में तो I remember the first day I had such a bad headache because I got stressed out. मुझे stress होना शुरू हो गया. I was like, यार मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, why? But eventually when I kept looking at them and I kept researching different YouTubers who were helping you understand how to read your balance sheet, financial statements, right? It became very, very easy for me. So thank you so much, you guys, for listening. I really hope it helps. This is basic fundamental analysis. It'll really help you long-term investment के लिए. जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं उनको bullish और bearish cycles के बारे में worry करने की ज़रूरत नहीं है. The best time to enter for investment is a bearish cycle, लेकिन आप थोड़ी सी बाइंग शुरू कर सकते हैं, just to kind of test. You can book profit, लेकिन investment is essentially the best way to do something long term के लिए. So please do check out different companies, उनकी financial statements. Let me know what you think. अगर आपको लगता है कि मैंने किसी चीज़ को miss out किया है, please comment down below. Thank you for listening to me. Take care. See you next time.